हमारे बिरादराने वतन भी यहाँ बैठे हैं। बिरादराने वतन मतलब हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं जो हमारे माशाल्लाह गम में शरीक होते हैं। लोग आमतौर से मौलाना जुनैद साहब ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान दिन रात ये सियासत हमें लड़ाती है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये हुकूमतें सियासतें हमसे करवाती है। लेकिन खुदा की कसम आज भी इस बस्ती के अंदर, आज भी मुस्लिम बस्ती के अंदर, इलाके के अंदर हमारे चले जाइए तो हिंदू और मुसलमान की, गंगा जमनी की, तहजीब की ऐसी मिसालें आपको देखने को मिल जाएंगी कि मैं बताना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि हिंदू भाई जब इंतकाल करते हैं, मर जाते हैं, उसका निधन हो जाता है, तो मुसलमान तो क्या कहते हैं, ईंधन नहीं दे सकता, उसको अग्नि तो नहीं दे सकता है, लेकिन शमशान घाट के पास जाके आंसुओं का नजराना पेश करके रो कर चला आता है कि मेरा चौधरी चला गया है, मेरा मुकेश कुमार यादव चला गया है, मेरा ये इस तरह से कर कर चले आते हैं। मुसलमान के घर के अंदर जब मैयत होती है, हिंदू भाई मैयत तो मिट्टी तो नहीं दे सकते हैं, जनाजे में शिरकत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है कि कब्रिस्तान के कोने पे खड़े होकर आंसुओं का नजराना पेश कर कर मुसलमान के सामने हिंदू नजर आता है। मैंने अपनी मस्जिद के अंदर, अपने इलाके के अंदर मैंने ऐलान किया है, मेरी बस्ती, मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी जिला वो सीतामढ़ी है, जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें जाफरान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है। सीता जी वहीं जन्म लेती है। सीता जी की पावन धरती से मैं आता हूं, उनकी जन्मभूमि है, राम जी का ससुराल है वहां। मेरे दोस्तों, मैं उस सरजमीन से आता हूं, लेकिन मेरी बस्ती के अंदर यकीन जानिए कि सारे के सारे मुसलमान बस्ती में लोग हैं। 3 घर, 4 घर, 5 घर आबादी हमारे हिंदुओं की है, लेकिन मेरा जिला पार्षद जो होता है वो लाल बाबू चौधरी होता है। इंतखाब हम करते हैं तो चौधरी को करते हैं, और जब भी हमें बुलाते हैं चौधरी साहब तो बेटा कह के बुलाते हैं। हमने कभी भी ये जुमला नहीं इस्तेमाल किया कि ये हिंदू जा रहा है, आरएसएस वाला जा रहा है। मेरे दोस्तों, भाईचारगी आज भी हिंदुस्तान के अंदर बरकरार है। ये सियासतें हमें लड़ाने की कोशिश करती है, आप इससे बच के रहे, इज्तनाब करके करें। हम मस्जिद में ऐलान करते हैं, कई जगह देखने को मिला है कि मस्जिद के मिंबर पर ये ऐलान इमाम साहब करते हुए नजर आते हैं कि फला चौधरी साहब की बेटी ममता की शादी है, अगर वक्त पे शादी नहीं की गई तो ये लड़की कहीं भाग जाएगी, और भागेगी तो चौधरी की बेटी नहीं भागेगी, यादव की बेटी नहीं भागेगी, बल्कि समाज की बेटी भागेगी। पगड़ियां गिरेगी तो सबके गिरेगी। हम 10,000 रुपए का नजराना देते हैं और 10 लाख इकट्ठा होता है, लोग शादी कर देते हैं। मेरे दोस्तों, कौन कहता है हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी नहीं है? सियासत हमें लड़ाने की कोशिश करती है, इससे बच के रहने की कोशिश करना है हम लोगों को। ये मुसलमान गंगा जमनी तहजीब, अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थोड़ा आह वो कुछ कीजिए, समझ में आया तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आया तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। आप ऐसे खामोश बैठे, लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे शमशान घाट में बैठे हुए हैं। थोड़ा जिंदा है तो बोलिए, समझ में आया तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के आपको बोलना है। मेरे दोस्तों, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये तमाम चीजें हैं, इसलिए हम बिरादराने वतन को भी जोड़ना चाहते हैं। आमतौर से हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि इनका धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, जलसा सीरतुन नबी का प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है कि मुसलमान टारगेट करेंगे हमें। नहीं मियाँ, यहाँ तो सर जोड़ने की बात की जाती है, सर तोड़ने की बातें नहीं की जाती है। माशाअल्लाह ये मजहब हमारा सिखाता है, ये इस्लाम हमारा सिखाता है। लिहाजा इंशाअल्लाह सबको एक अच्छा पैगाम शांति का, अमन का जाएगा। इससे ज्यादा तादाद मेरी माँ बहनों की बाएं जानिब है। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि दिल जमई के साथ, खामोशी के साथ आप बैठें और जलसे को सुने, अच्छी बातें, नादिर मालूमात आपको हाथ लगेंगी। अब आइए चंद शेर की इजाजत दें। अगर आप बोल के सुनेंगे तो मैं पढ़ने को तैयार हूं, अगर खामोश रहिएगा तो मैं सूरह फातिहा पढ़ के बख्श देता हूं और अपनी जगह ले लेता हूं। आप बोलकर सुनेंगे, हाथ उठा के बताइए कितने हजरात सुनेंगे। हाँ, लहक के बोल दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। इधर से भी गुजारिश है, नबी के नाम पर जो मैं दुआ कर रहा हूं कि या अल्लाह, जो नबी के नाम पर एक हाथ को उठा के कहें सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। आमीन, बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के कहा है, या अल्लाह इनके हाथ में कोई बीमारी नहीं दीजिएगा, कोई लकवा, कोई फालिज है, ये तमाम तरह की बीमारियां नहीं दिया। ये दुआ है मेरी।
जो कंजूसी में, काहिली में नहीं उठा सके, उनके लिए अगले साल दुआ करूंगा जब आप बुलाएंगे। अभी वेटिंग में है, कंफर्म नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब दुआ दे दूं आपको, और कौन सी दुआ दे दूं। एक बात बताऊं, यूनिक लोग कहते हैं, हमारे बड़े बताते हैं, किताबों में लिखा है, अब बुजुर्गों ने बताया है कि मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है कि नहीं? बताएं आप, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है ना? लेकिन मुसाफिर में अगर कोई माजूर हो तो 110% दुआ कबूल होती है कि नहीं? जनाब हजरत मौलाना हमारे पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत आली जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। आप अपनी निगाहों से उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत का पहले ही बयान होगा और पुरमग़ज़ बयान होगा। हजरत माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं। आप लोग बैठ जाएं, दिल जमाई के साथ बैठ जाएं मेरे दोस्तों। हाँ, जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, नवासा जनाब शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कांधलवी में जानते हैं आप अच्छी तरह से, एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके नवासे हैं, उनके खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके चश्मो चराग हैं माशाअल्लाह, यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। हजरत के कीमती बयान को हमें सुनना है। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है।